Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Formative assignment. This is my very first video on YouTube. मैं बहुत ही ईजी तरीका बताने वाली हूँ फॉर्मेटिव एंड समेटिव। लाइक मैं हर चीज़ का ईजी तरीका बताऊंगी। ये सिर्फ उनके लिए है जो कि एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब हैं और जिनको ये चीज़ नहीं आती है। ठीक है, मैं बहुत ईजी चीज़ बताऊंगी जो कि बस दिमाग में समझ लीजिए, पॉइंट आपके माइंड में आ जाना चाहिए। उसके बाद आप इजीली बैठ के उसको अच्छे से एग्जैजरेट करके जो मैं समझा रही हूँ उसको एग्जाम में लिख लीजिए। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर्मेटिव क्या है, जब आप लोग रेगुलरली स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो और टेस्ट देते हो। जब आप स्टार्ट से लेकर एंड फाइनल होने तक आप डेली बेसिस पे टेस्ट देते हो या मंथली टेस्ट देते रहते हो। जैसे आपने मंथली टेस्ट दिया, हर मंथ के एंड में आपसे टेस्ट हो रहा है या फिर डेली बेसिस पे टेस्ट हो रहा है, या फिर आप जो याद कर रहे हो टीचर आपसे हर हफ्ते टेस्ट ले रहा है, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, फिर आते हैं मिड टर्म्स, फिर आते हैं हमारे फाइनल्स, यानी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उस एक साल के अंदर। तो जितना आपका कोर्स है जो आप याद करते हो, टीचर आपसे कुछ टाइम में टेस्ट ले लेते हैं, लेते हैं लाजमी, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप जो याद कर रहे हो वो आपके माइंड में आ भी रहा है या नहीं। तो सिर्फ ये देखने के लिए टीचर्स आपसे टेस्ट लेते हैं और उनको पता चलता है कि आप कितने जो है आपकी आपकी क्या एबिलिटी है, आप कितना कर सकते हो, कितना कर रहे हो, आपका प्रोग्रेस जो चल रहा है वो पूरा साल का प्रोग्रेस टीचर्स साथ साथ में लिए जाते हैं। तभी उनको पता चलता है कि ये स्टूडेंट लाइक है एंड ये स्टूडेंट ना लाइक है, क्योंकि ये कर रहा है जो मैं इसको समझा रहा हूँ वो सीख रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, और जो दूसरा है वो नहीं करा। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसमें कि आप जो हो ये जो चीज़ें याद करते हो वो कंटिन्यू लाइक करते रहते हो, टेस्ट लेते रहते हैं टीचर्स, और वो जो आप एक याद करो, एक जो प्रोग्रेस चल रहा है वो कंटिन्यू है एंड तक, साल के एंड तक। जबकि समेटिव क्या है, अब इनकी एग्जांपल कुछ इस तरह भी ली जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया ये रेगुलर स्टूडेंट डेली बेसिस पे टेस्ट देते हैं, इनको हम रेगुलर ही कहेंगे। तो अब इसके जब ऑपोजिट आ जाओ कि जब एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पर कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो कि जिनको पेरेंट्स की तरफ से इजाज़त नहीं होती कि वो जाकर पढ़ें इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, तो फिर वो घर में बैठे पढ़ती हैं, वो बुक्स मंगवा लेती हैं, वो सारा साल पढ़ती हैं और एंड में जाके वो पेपर दे देती हैं, यानी कि एंड में जाके वो टेस्ट दे देती हैं या एग्ज़ाम दे देती हैं साल के एंड में। तो अब इसमें क्या है, इन्होंने घर बैठ के पूरा पढ़ा, ठीक है, तैयारी सारी खुद की, कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं, किसी को परवाह नहीं इनके अलावा कि ये क्या कर रही हैं। इनका प्रोग्रेस इनको खुद नहीं पता कि हमने कितना याद किया कितना नहीं किया। वो एंड में जाके जब उनके सर पे आ जाता है तब वो एंड में लाइक एग्ज़ाम देने लगती हैं और तब वो याद करती हैं, तब वो यहाँ वहाँ से देखती हैं। तो क्या चक्कर है कि अब जब एंड में आके इन्होंने एग्ज़ाम दिए तो इनको पता चलता है और सबको पता चलता है कि ये कितनी इनकी कितनी काबिलियत है। यानी कि अब जो इन्होंने एग्ज़ाम दे दिए, पूरा साल खुद पढ़ा, एग्ज़ाम दे दिया एंड में, किसी दूसरे को मतलब नहीं है कि इनका क्या प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम दे दिया एंड में, और उस एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आया, जितने मार्क्स आए, उन मार्क्स के बेस पे जज किया जाए कि ये बच्चे काबिल हैं या नहीं, ये बच्चे कितने काबिल हैं, ठीक है, ये कितने लायक हैं। ये चीज़ सिर्फ एंड के एग्ज़ाम की बेस पर जज किया जाना, यानी कि एंड में स्कोर, उनको एंड में स्टूडेंट्स को मार्क्स दे देना, उनका रिज़ल्ट बनाना और फिर पता चलना कि ये रिज़ल्ट के मुताबिक कितने लायक हैं कितने नहीं। तो पूरा साल के एंड में जो आपको एक हाथ में थमा दिया जाता है रिज़ल्ट, वो आपके पूरे साल को जज कर लेता है कि आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। ठीक है, फॉर्मेटिव समेटिव की ये सबसे अच्छी एग्जांपल थी आई गेस। अब आते हैं फॉर्मेटिव क्या है। समेटिव का तो मैंने आपको इजीली बता दिया। फॉर्मेटिव के थोड़े से पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको डेली रूटीन के साथ साथ लाइक उसको डेली ना सही तो वीकली जो है आप उसको लेसन्स जो आपको समझाए जा रहे हैं आप उसको अच्छे से याद करते हो। उसके बाद टीचर को वापस बताते हो कि हमने इतना याद किया। वो कैसे बताते हो? टेस्ट के थ्रू। तो टेस्ट आपसे लिए जाते हैं और आप टेस्ट दे देते हो। अब इसके मेन पॉइंट्स मैं अगर आपको बताऊँ तो ये आप लोगों को नोट कर लेने चाहिए फॉर्मेटिव के। वो ये है कि इट प्रोवाइड्स फीडबैक्स टू टीचर्स that student is getting or not whatever teacher is trying to teach him or her. ठीक है, नेक्स्ट इसका आता है so it help enhancing the learning abilities of learner. It provides scope for the use of variety of activities, ensure learning in non-threatening and supporting environment. यानी कि बच्चे को डरा धमका के मारपीट की धमकी दे के काम नहीं करवाना है, बल्कि चल एनवायरनमेंट दो ताकि वो अच्छे से याद करे। और इसी के साथ मैं समेटिव का भी थोड़ा सा यहाँ पर रिटर्न दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।